देखिए, हमारे यहाँ मुहूर्त चिंतामणि जो मुहूर्त का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर मुहूर्त से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो बहुत विस्तार से लिखी गई हैं। आज जब हम क्षौर कर्म पर चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, तो मुहूर्त चिंतामणि का यह श्लोक, यह सिद्धांत आपको स्पष्ट कर रहा है कि क्षौर कर्म कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि अक्सर कुछ भ्रांतियां बनी रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं इस दिन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस दिन नहीं करना चाहिए। हम लोग चर्चा करें, लेकिन एक बात यहाँ पर और भी समझ लें। क्षौर कर्म में क्या-क्या चीजें आती हैं? केवल आप बाल काट रहे हैं, तो क्या ये क्षौर में आता है? बाल काटने के साथ-साथ आप हजामत बना रहे हैं या नाखून भी काट रहे हैं, तो यह भी क्षौर कर्म के अंतर्गत ही आता है। बड़ा स्पष्ट हो चुका है। और क्षौर कर्म के लिए, विशेषकर पुरुषों के लिए, अंतिम में मैं उस पंक्ति को भी आपको बताऊंगा, क्या इसमें स्पष्ट किया गया है। किन-किन शर्तों पर जो है क्षौर को अनुमति दी गई है। यहाँ पर खासकर जब हम क्षौर कर्म की बात करते हैं कि क्षौर कर्म कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो रिक्ता तिथियां हैं, उसमें बिल्कुल भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथियां लगभग जितने भी प्रकार के मुहूर्त होते हैं, बहुत सारे मुहूर्तों में, लगभग लगभग हर मुहूर्त में रिक्ता तिथि को त्याज्य माना गया है। रिक्ता तिथि को छोड़ देना चाहिए। ठीक हो गया। रिक्ता तिथि के बाद पर्व तिथियां जो होती हैं, जैसे कि आपके संक्रांति हो गई, पूर्णमासी हो गया, अमावस्या हो गया, एकादशी, प्रदोष काल, ऐसे कुछ खास तिथियों को, कुछ खास पर्व तिथियों को इसमें त्याज्य माना गया है। एक और चीज, जिस दिन आपने क्षौर कर्म किया है, ठीक उसके 9वें दिन क्षौर कर्म को त्याज्य माना गया है। उस दिन भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वारों की बात करें तो क्रूर वारों के अंदर खासकर क्षौर कर्म निषिद्ध माना गया। जैसे रविवार को क्षौर नहीं करना चाहिए, शनिवार को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए और मंगलवार को क्षौर कर्म त्याज्य है। खासकर 3 दिनों के अंदर क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको बिना आसन में बैठे क्षौर नहीं करना चाहिए। आप जब बाल बनाने जाते हैं, हजामत बनाते हैं, तो बहुत सारे खड़े-खड़े बनाते हैं। बाल बनाने के लिए तो हालांकि कुर्सी आदि का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन खासकर जो घर में हजामत बनाते हैं, वो खड़े-खड़े बनाते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है। इसके अलावा नाखून जब आप काटते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपना हित चाहने वाला व्यक्ति, पुरुष शब्द का यहाँ पर विशेषकर उच्चारण किया गया, ठीक है ना, यानी पुरुषों के लिए बात विशेषकर खासकर यहाँ पर जो लिखी गई है कि अपना हित चाहने वाला पुरुष अपने जीवन काल में कब कब क्षौर कर्म ना करें। एक तो क्षौर कर्म करने से अगला क्षौर जब आप करते हैं तो 9वां दिन नहीं होना चाहिए। युद्ध में जाने से पूर्व, युद्ध का मतलब सिर्फ जो है बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करना ही युद्ध नहीं है। आप किसी कोर्ट कचहरी में आप वहां पर जा रहे हैं, आपको वहां पर कोई विवाद को आप जो है निपटा रहे हैं, किसी प्रकार की लड़ाइयां हैं, समाज के किसी विशेष वर्ग के सलाह मशुरा के लिए जा रहे हैं, तो वहां जहां भी इस प्रकार की चीजों में आप जाते हैं, वहां पर क्षौर कर्म करके नहीं जाना चाहिए। दूसरी खास बात, स्नान के पश्चात भी क्षौर कर्म निषिद्ध माना गया है। तैलाभ्यंग, यानी जब हम तेल मालिश करते हैं, चाहे वो सिर में कर रहे हो या हाथ पैरों की मालिश करते हो, उसके बाद भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। पूजा के पश्चात नहीं करना चाहिए। भोजन करने के तदुपरांत शीघ्र ही आपको क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। पूजन के तत्काल बाद में, स्नान के तत्काल पश्चात, भोजन के तत्काल बाद में आपको क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध माना गया। तो कुछ खास चीजें, जैसे कि रिक्ता तिथियों को मैंने यहाँ पर बताया, पर्व काल को बताया। इसके अलावा संध्या काल में भी नहीं करना चाहिए, रात्रि में भी निषिद्ध है। और ठीक है, 9वें दिन हो गया, आसन रहित हो गया, यात्रा के समय में हो गया, भोजन के बाद हो गया, सोने के बाद हो गया, तैलाभ्यंग के पश्चात, युद्ध के पश्चात। तो ये कुछ खास खास मोटी मोटी बातें थी जो हमें मुहूर्त चिंतामणि के रूप से प्रमाणित जानकारियां प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं आपका जो भ्रम था, इसके प्रति जो जानकारियां थी, वो आपको प्राप्त हुई होंगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल अध्यात्म और ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त हो।